बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे जी फ्रूट सैलेड, और फ्रूट सैलेड में किन किन इंग्रेडिएंट्स का यूज़ होता है वो भी आपको बताएंगे। और आपको बता दें कि इसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं और ये बहुत जल्दी तैयार होने वाला फ्रूट सैलेड है। आप इसको बना के सर्व कर सकते हैं और यकीनन आपको पसंद आएगा। आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या यूज़ होगा। जी हाँ व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं। आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट यानी अपने जायके के हिसाब से इसमें फ्रूट ऐड कर सकते हैं। फ्रूट्स के अलावा दो चीज़ें तो इसमें मस्ट हैं, क्योंकि ये दो चीज़ें इस सैलेड की बेस हैं। वो दो इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। आपने चाट मसाला किसी भी किस्म का जो मार्केट से आम मिल जाता है वो ऐड करना है। इसके अलावा आपने इमली जिंजर सॉस शंग्रीला की है, वो इजीली मार्केट से मिल जाती है, वो आपने यूज़ करनी है। इसमें चाट मसाला, इमली जिंजर सॉस के अलावा आपने बनाना लेने हैं 2 अदद, इसके अलावा 2 अदद आड़ू लेने हैं, और इसके अलावा एप्पल लेना है एक बड़े साइज का। उनको इन सबको क्यूब कट कर लेना है, और एक सर्विंग के लिए डिश और एक बाउल जिसमें इन सबको मिक्स करना है। सबसे पहले आपने ऐड करना है बनाना को ऐड करने से पहले एक चीज़ याद रखनी है कि इसको फुल कटिंग नहीं करना। इसको एक बनाना के 4 पीस करके फिर कटिंग करना है। इसी तरह इसकी खूबसूरती नज़र आएगी और ये अच्छे से मिक्स होगा। उसके बाद आपने पीच लेना है। पीच को भी आपने बारीक कटिंग करना है, यानी इसको क्यूब कटिंग करके फिर ऐड करना है। और सबसे लास्ट में फ्रूट में आपने ऐड करने हैं एप्पल को भी जिस तरह मैंने कटिंग किया बिल्कुल आपने इतने साइज में इसका कटिंग करना है, यानी क्यूब कट करके इसको ऐड करना है। अब इन तीनों फ्रूट्स को ऐड करने के बाद आपने देखना है कि इनको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जिस तरह वीडियो में आपको ये कटिंग दिखाई दे रही है, आपने तमाम फ्रूट्स की कटिंग बिल्कुल सेम ऐसे ही करनी है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आपको आएगा और बिल्कुल डिफरेंट होगा जो आप बाजार से लेके खाते हैं, या आपने इससे पहले जो इस तरह का फ्रूट सैलेड तैयार किया होगा उससे बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट आपको लगेगा। और आपको बता दूं कि आपके इस फ्रूट सैलेड की यही स्पेशलिटी होगी कि ये तमाम फ्रूट सैलेड जो आप ऑलरेडी घर में बनाते हैं उससे डिफरेंट आपको लगेगा, क्योंकि इसमें जो कटिंग है वो सबसे डिफरेंट है। इसमें बहुत बारीक कटिंग आपने करनी है, तो इसकी बहुत अच्छी लुक और बहुत अच्छा टेस्ट डेवलप होगा। फ्रूट को मिक्स करने के बाद इसके ऊपर आपने चाट मसाला स्प्रिंकल करना है। चाट मसाला अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आपने स्प्रिंकल करना है, जितना आप चाहते हैं उतना। लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है, इसके ऊपर आपने ज़्यादा चाट मसाला ऐड नहीं करना, क्योंकि आप देखेंगे कि इसमें जो सॉस आप ऐड करेंगे उसमें ऑलरेडी चाट मसाला होगा। उसके बाद सॉस की बारी आ जाती है। जो इमली की सॉस है उसको आपने इसके ऊपर फैलाना है, इस तरह स्प्रेड करना है ताकि इसमें बहुत अच्छा टेस्ट डेवलप हो। ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको एक बात मैंने पहले ही बता दिया कि आपने इसके ऊपर चाट मसाला बहुत कम क्वांटिटी में ऐड करना है। और आपको बता दूं कि ये जो फ्रूट सैलेड आपने रेडी किया है इसको आप आम रूटीन में भी खा सकते हैं और किसी मेहमान के आगे भी सर्व कर सकते हैं। बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत अच्छा टेस्ट आपको इसको देखने को मिलेगा जब आप इसको बनाएंगे और ट्राई करेंगे। इस फ्रूट सैलेड की सबसे अच्छी और सबसे बेहतरीन बात यह है कि ये बहुत जल्दी रेडी हो जाता है और बहुत जल्द आप इसको सर्व भी कर सकते हैं, बहुत जल्द बना सकते हैं, कोई टाइम नहीं लगता, बिल्कुल बहुत जल्दी रेडी हो जाएगा। और दूसरी स्पेशलिटी ये है कि ये वेट लॉस करने वाले अफराद के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं वो इस फ्रूट सैलेड को अपनी खुराक में शामिल करें, बहुत जल्दी उनका वेट लॉस हो जाएगा। व्यूअर्स, फ्रूट सैलेड तैयार हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। Thanks for watching.